आदाब, सत श्री अकाल. केम છો તમે? મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Okay, I am also very fine and thank you very much. मैं शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए. आप लोगों का इंग्लिश का जो 16th लेसन है, नो फॉर्मेलिटीज प्लीज. तो ये जो लेसन है मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने नहीं देखा है इसका एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज सबसे पहले पार्ट 1 देखेगा. उसके बाद पार्ट 2 में आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ये जो मैंने पूरा आप लोगों को लेसन एक्सप्लेन किया था और हम लोग पहुँचे थे कहाँ तक? लेटर राइटिंग तक. और जो हिसाब से मैंने आप लोगों को वो लेसन एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ पहले वो देखिएगा. उसके बाद ही आप लोग ये लेसन देखेंगे तो ही आप लोगों को समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा. ओके, गुड. तो देखो हम लोगों ने क्या सीखा अभी कि अभी जो बच्चे हैं और जो टीचर है उनकी, वो लोग दोनों मिलकर उन लोगों ने प्रिंसिपल के लिए एक लेटर तैयार किया हुआ है. ठीक है. तो जब हम लोग वो लेसन पढ़ रहे थे तभी कहाँ पर आप लोगों को आपका एड्रेस लिखना है. जो इंसान लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आता है राइट हैंड पे. ये अपना राइट हैंड है ना और ये लेफ्ट हैंड है ना. ये राइट हैंड पे आएगा अपना एड्रेस और डेट. ध्यान से देखना. ओके. और लेफ्ट साइड में यहाँ पर जहाँ पर ये मार्जिन है वहाँ पर आप लोगों को लिखना है जिसे आप लोग लेटर लिख रहे हैं. अभी टीचर और स्टूडेंट्स उनका लेटर लिख रहे हैं प्रिंसिपल मैम को. तो उन लोगों ने क्या लिखा? पहले लिखा टू, यानी किसे लिख रहे हैं? द प्रिंसिपल. तो जो उनकी स्कूल के प्रिंसिपल है उन्हें वो लोग लेटर लिख रहे हैं. और फिर उन लोगों ने उनके स्कूल का एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है. फिर फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता. तो सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर होम इश्यू फैसिलिटी. तो जैसे हम लोगों ने लेसन में सिखा हुआ था कि बच्चे को लाइब्रेरी का जो बुक है वो घर में लेकर जाना है पढ़ने के लिए, और उसी लिए वो लोग टीचर को, प्रिंसिपल मैम जो है, उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो देखते हैं भाई बच्चों ने और टीचर ने मिलकर कौन सा लेटर तैयार किया है. तो डियर मैडम, अभी शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग? अगर मैडम है तो डियर मैडम लिखेंगे. अगर आपके सर है तो आप लोग लिखोगे डियर सर. या फिर एग्जाम में आप लोगों को कुछ लिख कर दिया हुआ है तो वो हिसाब से आप लोगों को लिखना है. वी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, यानी हम लोग क्लास 4 के स्टूडेंट्स है, हैव अ रिक्वेस्ट. हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं. Our English teacher, Mrs. Desai, has informed us about many new books that have arrived in our school library. तो हमारी जो इंग्लिश की टीचर है मिसिस देसाई, उन्होंने हमें बताया, इन्फॉर्म किया कि अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में अब बहुत सारी नई किताबें आई हुई है. We are eager to read them. और हम बहुत ही उत्साहित है उन्हें पढ़ने के लिए. However, it is not possible for us to finish reading a book during the library period, which is only once a week. तो बच्चे लोगों ने क्या लिखा है कि हफ्ते में एक ही दिन हम लोगों का रीडिंग का जो लाइब्रेरी में जो पीरियड होता है और वो बहुत कम होता है, तो हम लोग बुक
पढ़कर खत्म नहीं कर पाते हैं इतने कम समय में। और वीक में वंस अ वीक यानी हफ्ते में एक ही बार उनका लाइब्रेरी में जाने का पीरियड होता है। May we have your kind permission, madam, to take the books for home reading? तो हम आपसे परमिशन लेना चाहते हैं मैडम कि क्या हम लोग वो जो बुक्स है घर में पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं क्या? We promise that we shall take utmost care of the books and return them on time. हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग बुक्स को बहुत ही केयरफुली हैंडल करेंगे और टाइम में हम आपको उसे लाइब्रेरी में रिटर्न भी कर देंगे। फिर एंड में राइट हैंड साइड पे आएगा yours faithfully के बाद कॉमा आएगा, उसके बाद ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 यानी क्लास 4 के सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये लेटर उन लोगों ने उनकी प्रिंसिपल मैम को लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट आप लोगों को स्टैंडर्ड 4 के इंग्लिश में बुक में दिया हुआ है। तो आप लोग जो भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो सिस्टम उसका वही होगा, खाली सब्जेक्ट जो होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फॉर्मेट यही होगा। ओके, और किसी किसी स्कूल के अगर फॉर्मेट अलग है लेटर राइटिंग के तो आप लोग वो हिसाब से लिखिए। ठीक है, और इस तरह से ये जो है अपना लेटर राइटिंग। अभी देखो आप लोगों को 1 मार्क्स रहेंगे इसके लिए, आपका जो आप एड्रेस लिखते हैं उसके लिए 1 मार्क रहेंगे। फिर टू द प्रिंसिपल ये जो एड्रेस लिखते हैं उसके लिए 1 मार्क रहेंगे और सब्जेक्ट के लिए हाफ मार्क रहेंगे और इसके लिए 1 मार्क रहेगा आपको। ये जो मैटर है ना पैटर्न उसके लिए, और ये yours faithfully इसके आधे मार्क रहेंगे आपको। ठीक है, तो कितना भी करेंगे तो कुल मिला के 5 मार्क का आपको लेटर राइटिंग आएगा। ठीक है, और ये कौन सा लेटर है? फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर हम लोग किन्हें लिखते हैं? फॉर्मल लेटर हम लोग ऑफिस में प्रिंसिपल्स को, पुलिस को, ठीक है, उन लोगों को हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और गवर्नमेंट में अगर कोई एप्लीकेशन करे, किसी पॉलिटिशियंस को आप लोग लिख रहे तो वो फॉर्मल लेटर आएगा। ठीक है, और इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो हम लोग लिखेंगे हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, जो नियरर एंड डियरर होते हैं उन लोगों को इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। फॉर्मल लेटर को हिंदी और मराठी में औपचारिक पत्र कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर को हिंदी और मराठी में अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इतना आप लोगों के दिमाग में पक्का बैठ गया अभी? क्योंकि ये आप लोगों को लाइफ टाइम बुढ़े हो जाएंगे ना तो भी काम में आने वाला है ये। ठीक है, इसके लिए इसे कभी भी भूलना मत। ओके, हाँ, तो अभी इस तरह से ये जो अपना पार्ट 2 है वो हो गया है कंप्लीट। तो लाइक तो आप लोगों ने अभी तक कर ही दिया होगा। अगर आप लोगों ने फॉरवर्ड नहीं किया है मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को तो अभी कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन आप लोगों ने ऑलरेडी टैप कर दिया है तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ऑल दी बेस्ट एंड बाय बाय।